नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमजोरी। जा ऋचा नीचे दुकान से दूध ले आ। सुमित उठेगा तो उसे चाहिए होगा। आजकल ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकत की। सरोजनी जी अपनी बेटी ऋचा को बोली, क्या माँ आप भी सुमित भैया को बादाम दूध कभी मखाने खिलाती रहती हो? फट जाएंगे, ज़्यादा ही खातिरदारी हो रही है। जब से शादी हुई है, ऋचा ने माँ की चुटकी लेते हुए कहा, ज़्यादा बात मत कर, जा दूध ले आ और हाँ पैसे निकाल ले अलमारी से, ड्राई फ्रूट भी उठा लाना। 2-4 दिन में घूमने जा रहे हैं दोनों, रख लेंगे। नंदिनी को समझा दूंगी, वो दे दिया करेगी सुमित को। सरोजनी जी बोली, अभी 1 महीना तो बादाम केसर वाला दूध देती रहना सुमित को, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। ये बात ऋचा को थोड़ा अटपटी सी लग रही थी। ये मैंने केसर और बादाम का दूध बनाया है, नाश्ते के साथ सुमित को दे देना, बाकी फ्रिज में रख दो, रात को गर्म करके दे देना। सरोजनी जी नंदनी को समझाते हुए बोली, क्यों माँ, भाभी पी लेंगी, बाकी रात को फिर बना देना। ऋचा रसोई में सब्जी साफ करती हुई बोली, नंदिनी रात को पीती तो है, औरतों को ना देते हैं, आदमियों को ज़रूरत होती है इसकी, तू नहीं समझेगी अभी। सरोजनी जी अपने अंदाज में बोली, हाँ जी, जब मेरी भाभी आई थी तब मम्मी ने भी भाई को लगभग 1 महीने तक यही दूध दिया था। यह भी शायद एक रिवाज सा ही है। नंदिनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोली, क्या भाभी, अब आप तो ऐसी बात मत करो। आपको अजीब नहीं लगा क्या? भाभी को कमजोरी नहीं आती? शादी के बाद भाई को आ जाती है, फिर भाई की ही खातिरदारी होने लगी। नंदिनी ने अपने मायके का अनुभव बताते हुए कहा, देख ले, सभी जगह होता है ऐसा। जब तू ससुराल जाएगी तेरे वहाँ भी होगा। सरोजनी जी ऋचा को बोली, ना बाबा, मैं तो खुद भी पीऊँगी। माँ अच्छा आप बताओ, सब जगह होता है ऐसा? कह के सीधा उल्टा सब मान लें। अपना दिमाग भी है कि नहीं? शादी दोनों की हुई, उसके बाद पति पत्नी का आपसी सुख भी दोनों एक दूसरे को दे रहे होंगे, यहाँ तक सब बराबर है। लेकिन बहू और बेटे में कमजोरी सिर्फ बेटे को आती है क्यों? ऋचा कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। छी छी, ऋचा कैसी बात कर रही है? माँ खड़ी हैं सामने, 4 अक्षर पढ़ लिख क्या जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। नंदिनी तो इसकी बात मत सुना कर, ज़्यादा ही जुबान चलती है इसकी, कल को ससुराल जाएगी, माँ को गाली पड़वाएगी, ऐसे पटर पटर बोलेगी तो। सरोजनी जी ऋचा पर गुस्सा करते हुए बोली, यही तो समस्या ही यही है, लड़की का सही बात करना जब मायके में ही बर्दाश्त नहीं होता है तो ससुराल में क्या शिकायत करे। अब जब गुस्सा कर ही रही हो तो मेरी बात सुनो, ना पसंद आए तो 2-4 और सुना देना। ऋचा ठहाके मारते हुए बोली, जी रहने दीजिए, माँ जी परेशान हो रही हैं। नंदिनी ऋचा को धीमी आवाज़ में बोली, ओहो आज्ञाकारी बहू रानी, अभी नई हो, सासू माँ को इम्प्रेस कर लोगी, कल को ऐसी ही छोटी छोटी बातों की शिकायत करोगी हमसे। माँ मैं बस इतना कह रही हूँ, आप भी एक औरत हो, आपने भी कभी न कभी यह महसूस किया होगा। अब देखो, भाई अभी तक सो रहा है, अभी भी 4 बार उठाओगी तब उठेगा। आप यह महसूस करती हो कि वो रात को देर से सोया होगा, लेकिन रात को तो भाभी भी देर से सोई होंगी, लेकिन वो बहू हैं, इसलिए जब से हम उठे हैं तब से ही नहा धो के हमारे साथ काम में लगी हैं। अब दिन भर भी उन्हें घर के काम से फुर्सत नहीं होगी। जो थोड़ा समय मिलता है शाम को, तब आपके मुंह दिखाई वाले कोई न कोई आ जाते हैं। फिर शाम का काम, सुबह से शाम तक के बीच वो मानसिक तौर पर भी एडजस्ट कर रही हैं। हमारे साथ कितना अंतर होता है 2 घरों के बीच में। एक लड़की के लिए मानसिक थकान के साथ शारीरिक थकान भी है, सुमित भैया को तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से अपने घर में अपने ही अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बताओ कमज़ोरी किसे हो रही है? ईमानदारी से जवाब दो। कब तक एक औरत एक से अनुभव के बाद भी दूसरी औरत को ठगती रहेगी, ये कह के कि सभी जगह ऐसा होता है? सोच के देखिए माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ऋचा ने एक तथ्यपूर्ण सोच के साथ माँ को समझाने की कोशिश की। सरोजनी जी कुछ सोचते हुए नंदिनी की तरफ देखती हैं, जैसे उन्हें अपना अक्स नज़र आ रहा हो। जब वो इस घर में बहू बन के आई थी, नंदिनी वो दूध तू पी लेना, मैं रात को दोनों का फिर बना दूंगी, और हाँ ये ड्राई फ्रूट अपनी पैकिंग के वक्त बैग में रख लेना, जब घूमने जाओगे तो खा लेना, शरीर का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा।
ऋचा भाभी की मदद करवा दो, थोड़ा दिन में सो जाया करेंगी। ये कहते हुए सरोजनी जी अपनी सास की भूमिका में मातृत्व की भावना को सजोते हुए रसोई से बाहर चली गईं। थैंक्स ऋचा, तुमने सही कहा। पहले छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, बाद में फिर उन्हीं के लिए शिकायत। नंदिनी ऋचा के पास जाकर बोली, वेलकम भाभी, अब आप एंजॉय कीजिए बादाम केसर वाला दूध, वरना सुमित भैया की तरह कमजोरी आ जाएगी। ऋचा नंदिनी को छेड़ते हुए बोली। दोनों ठहाके मार के हंसने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।